दुर्ग जिले के जामगांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नव प्रवेशी बच्चों का करेंगे स्वागत। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मौजूद। तो बच्चों का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्ग जिले के जामगांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। नवप्रवेशी बच्चों का करेंगे स्वागत। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मौजूद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं मुख्यमंत्री पहुंचे हैं करा के और उनको स्कूल बस्ता देके उनको शाला प्रवेश कराए हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने माता पिता, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। और पूरे प्रदेश के नव प्रवेशी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली क्लास के, छठवीं क्लास के और 9वीं क्लास के बच्चों को। और आज इस अवसर पर हम लोग कुछ उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी सम्मानित किए हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बंधुओं, शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है, शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री लेना ये खाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अच्छे से खेती करना है, अच्छे से व्यापार करना है, अच्छे से समाज सेवा करना है, अच्छे से राजनीति करनी है, या किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बड़ा जरूरी है। और हमारे देश में तो प्राचीन काल से शिक्षा का बड़ा महत्व रहा है। विश्व गुरु रहा है हमारा ये देश। यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुए, जहाँ पूरे दुनिया से बच्चे पढ़ने आते थे। और प्राचीन काल में गुरुकुल विद्या ये परिपाटी था। बच्चे जंगलों में, गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त करते थे। तो हमारे देश में शिक्षा का प्राचीन काल से बड़ा महत्व है। और आज हम लोग भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना चाहते हैं, घर घर पहुंचाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का कोई भी हमारा बेटा बेटी अनपढ़ नहीं रहे, सभी शिक्षा प्राप्त करें। इसका प्रयास हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 लागू किए हैं, जिसको हम लोग अभी सरकार में आने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू किए हैं। और ये नई शिक्षा नीति, इसमें डिग्री के साथ साथ संस्कार भी सिखाया जाता है, रोजगार परख ये नई शिक्षा नीति है। और उसके अनुरूप हमारा छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग काम कर रहा है। अभी जो भी 2.5 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में नए काम हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, उसको हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया है। आने वाले समय में आजकल एआई का जमाना है। 9,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किया जाएगा।
बहुत स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ हो भी गया है। तो इस तरह से हम लोग अपने बेटा बेटियों को शिक्षा के लिए व्यवस्था देना चाहते हैं। हर स्कूल अच्छा हो, छात्रावास अच्छा हो, समय पर उनको किताब मिल जाए, गणवेश मिल जाए, इस तरह की सारी चिंता सरकार की तरफ से हो रहा है। ये सब आप लोगों को मालूम है। हम लोग न्योता भोज, शिक्षा में न्योता भोज भी शुरू किए हैं। जो लोग होते हैं, कोई अपने जन्म दिवस के अवसर पर, कोई अपने शादी के वर्षगांठ के अवसर पर, या अपने दिवंगत माता पिता के वर्षीय उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर स्कूलों में बच्चों के साथ भोजन करते हैं। इस तरह से हमारे बच्चों को मध्याह्न भोजन तो ऐसे भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन न्योता भोज के माध्यम से अतिरिक्त पौष्टिक आहार, इसकी भी व्यवस्था शिक्षा विभाग ने किया है। आज पीटीएम की व्यवस्था, जैसे प्राइवेट स्कूलों में पीटीएम होता है, अभिभावक और शिक्षकों का वो मुलाकात मिलन वो होता है। उससे माता पिता गुरुजी लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बच्चों के विषय में गुरुजी बताते हैं कि उनका बेटा बेटी पढ़ाई में कैसे हैं। तो ये सब भी जैसे प्राइवेट स्कूलों में पीटीएम होता था, उसको हम लोग शुरू किए हैं। समर कैंप, ग्रीष्म काल में कैंप लगा के भी बच्चों का ज्ञानवर्धन करने का काम ये सरकार कर रही है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार वचनबद्ध है हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था देने के लिए। आज आप लोगों को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 25 साल से ज्यादा हो रहे हैं, और 25 साल के पहले और आज 25 साल के बाद अगर आप आकलन करेंगे छत्तीसगढ़ में, वैसे सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज सारी शिक्षण की संस्थाएं हमारे प्रदेश के अंदर में हैं। आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, नीट, लॉ का यूनिवर्सिटी, एम्स जैसी संस्था, सब कुछ। आज मेडिकल की पढ़ाई के लिए जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज होता था, मेकाहारा, लेकिन आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है। तो ये व्यवस्था आज 25 वर्षों में ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो बच्चों से हमारा आह्वान होगा, अभिभावकों से भी आह्वान होगा, निवेदन होगा कि सबका लाभ हम लोग को लेना है, अपने बच्चों को सबको पढ़ाना है। तो आज हम लोग, हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में